Welcome students, how are you all? I hope you all will be fine. As you know, we are on chapter number 1, programming techniques. So today we are going to discuss the second step which is involved in problem solving on computer, and that is analyzing the problem. At this stage of problem solving, the programmer investigates the problem and gather as much information as possible to find solution. The following questions are to be asked to analyze the problem. ठीक है, अब प्रॉब्लम जो हमारे पास प्रोग्रामर है उसको प्रॉब्लम डिफाइन तो होगी. अब क्या होगा, वो उस प्रॉब्लम को इन्वेस्टिगेट करेगा और ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन जो है वो गेट करेगा ताकि वो उसका सोल्यूशन फाइंड आउट कर सके. ठीक है, तो अब प्रॉब्लम जब एनालाइज होती है उसमें किन क्वेश्चंस का जो है वो ख्याल रखना पड़ता है. ठीक है, जब भी आप एनालाइज करें तो आपने इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं ये आपने इनको माइंड में रखना होता है. ठीक है, इज इट पॉसिबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑन कंप्यूटर? क्या आपके पास ऐसे रिसोर्सेज हैं कि आप उस प्रॉब्लम को कंप्यूटर पर सॉल्व कर सके. ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम 2 का टेबल लिखते हैं. ठीक है, अगर हम कॉपी पे लिखें तो 2 1 2 2 2 4 हम लिख सकते हैं ना, लेकिन जब इसको कोड में लिखते हैं ना, आप कोडिंग करते हैं जब इसकी किसी भी लैंग्वेज में, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप इसको लिखते हैं, तो उसके लिए आपके पास ऐसे रिसोर्सेज हैं कि आप उसको उस प्रॉब्लम को कंप्यूटर पे सॉल्व कर सके. यस, ठीक है, हमारे पास रिसोर्सेज होते हैं. हम जो टेबल होता है, कोई भी जो है टेबल, जैसे 2 का होगा, 3 का टेबल होगा, इसका कोड लिख के आप कंप्यूटर में इसको सॉल्व करवा सकें. ठीक है, सो ये तो हमें पता चल गया कि यस जो है ना हमारे पास जो है रिसोर्सेज होते हैं. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमें करना है व्हाट इज टू बी डन टू फाइंड द सोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम. इस प्रॉब्लम को कंप्यूटर के जरिए सॉल्व करवाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें. ठीक है, थर्ड, व्हाट इज द प्रॉपर सीक्वेंस टू स्टेप्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम. जो भी स्टेप आपने परफॉर्म करने हैं उनका सीक्वेंस होना, मतलब एक सीक्वेंस में वो लाजमी हो. ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट आर इनपुट्स एंड व्हाट आउटपुट इज रिक्वायर्ड. हमारे पास इनपुट क्या चीज रिक्वायर्ड है, जैसे हमारे पास इनपुट में 2 का टेबल आता है. ठीक है, इसकी आउटपुट जो है आपको इसकी आउटपुट क्या होनी चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल हम 2 × 2 करते हैं तो इसकी आउटपुट क्या होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए. ठीक है, ये यहाँ पे ना ये प्रोग्रामर का काम होता है कि वो क्वेश्चंस पूछे. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल उसको ये चाहिए कि हम उसको ये पूछना चाहिए कि आपने जो 2 का टेबल प्रिंट करवाना चाह रहे हैं वो 1 से लेके, मतलब स्टार्टिंग उसका 1 होगा स्टार्टिंग पॉइंट, तो एंडिंग जो हमारे पास एंड पॉइंट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, लाइक 1 से लेके 12 तक प्रिंट करवाना है, 1 से लेके 32 तक प्रिंट करवाना है. ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन होते हैं ना, ये प्रोग्रामर का काम होता है. ठीक है, जब वो कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा होता है या कंप्यूटर पे उसको सॉल्व करवाने की कोशिश कर रहा होता है, तो ये उसको पूछना होता है क्लाइंट से. ठीक है, जितना एक प्रोग्रामर क्लाइंट से जितने ज्यादा क्वेश्चन पूछेगा, क्योंकि प्रोग्रामर कौन होते हैं, जो गेम्स वगैरह या एप्लीकेशन वगैरह या कोई भी चीज बना रहा होता है. ठीक है, जो बनवा रहा होता है, लाइक जिसको सॉफ्टवेयर चाहिए उसको हम क्लाइंट कहते हैं. ठीक है, तो प्रोग्रामर को ये क्वेश्चन जो है प्रोग्रामर को लाजमी क्लाइंट से पूछने चाहिए किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने से पहले, कि उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसके सॉफ्टवेयर में जो भी वो सॉफ्टवेयर डेवलप करवाना चाह रहा है क्या क्या उसकी रिक्वायरमेंट है. ठीक है, तो जितना ज्यादा प्रोग्रामर जो है क्लाइंट से क्वेश्चंस पूछेगा, ठीक है, इतना ही ज्यादा वो एनालाइज कर सकेगा. ठीक है, इतनी ज्यादा उसको इन्फॉर्मेशन मिलेगी और इसी बेस पे जो सोल्यूशन है वो भी जो है परफेक्ट सोल्यूशन प्रोवाइड होगा. नेक्स्ट हमारे पास है हाउ मेनी सोल्यूशंस आर पॉसिबल. मतलब एक प्रॉब्लम को सॉल्व करवाने के लिए कंप्यूटर में कितने टाइप के सॉल्यूशंस जो हैं वो रिक्वायर्ड है. ठीक है, ज्यादा से ज्यादा कितने सॉल्यूशंस जो हैं वो मिल सकते हैं उनको. ठीक है, विच सोल्यूशन इज बेस्ट. अगर उसको फॉर एग्जाम्पल एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उसके पास 4 से 5 सोल्यूशन हैं. ठीक है, तो उसमें से उन 4 से 5 सोल्यूशंस में उसको जो बेस्ट सोल्यूशन होगा वो फाइंड आउट करना पड़ेगा, और जब वो फाइंड आउट कर लेगा तो वो बताएगा कि क्यों उसके लिए सोल्यूशन जो है वो बेस्ट है. हाउ सोल्यूशंस विल बी इम्प्लीमेंटेड, और फिर जो उसको सोल्यूशन मिला है, जो भी बेस्ट सोल्यूशन मिलेगा उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है. ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं जब हम कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, तो ये क्वेश्चंस जो हैं इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे पास. ठीक है, तो एनालाइज द प्रॉब्लम नंबर 1 गिवन बिलो
given above, the following points are to be kept in mind and some information is to be gathered. ठीक है, तो हमारे नेक्स्ट पेज पे कुछ हमें जो है पॉइंट्स दिए गए हैं. ये पॉइंट्स अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट प्रॉब्लम है. अ पर्सन इज अनहैप्पी विद द प्रोडक्ट और सर्विस ही शी हैज परचेज फ्रॉम अ कंपनी. ठीक है, तो हम सोल्यूशंस को पढ़ते हैं, इन पॉइंट्स को पढ़ते हैं हम, और जो है और जो भी चीजें गिवन होंगी उनको समझने की कोशिश करते हैं. ठीक है, नो द आउटकम यू वांट. ठीक है, ये जो है यहां से लेकर यहां तक जितनी भी एनालाइजेशन है ये प्रॉब्लम नंबर 1 की है. ठीक है, दिस इज ऑफ प्रॉब्लम नंबर 1, और ये जो एनालाइजेशन है ये प्रॉब्लम नंबर 2 की है. ठीक है, नो द आउटकम यू वांट. ठीक है, अच्छा, अब इसमें हमारे पास क्या है, जो परचेज आप जो प्रोडक्ट आपने परचेज की है तो वो प्रोडक्ट आपको गलत निकल आई. जैसे फॉर एग्जांपल आपने साइंटिफिक कैलकुलेटर जो है वो परचेज करना था, लेकिन आपको उन्होंने सिंपल कैलकुलेटर जो है वो सेंड कर दिया. ठीक है, तो आपकी क्या रिजल्ट है आपका, मतलब क्या करना चाहते हैं, क्या आपका फाइनल टारगेट होगा, तो ये हमने यहाँ पे पढ़ना है. Think about what is important to you and what you want to achieve. For example, do you want a refund or replacement? या जो आपने प्रोडक्ट ली है आप उसका रिफंड करना चाह रहे हैं, या फिर उसको रिप्लेस करके जो आपकी डिजायर्ड प्रोडक्ट होगी वो आप जो है परचेज करना चाह रहे हैं. जैसे डिजायर्ड जो है प्रोडक्ट लेना चाह रहे हैं, जैसे आपने साइंटिफिक कैलकुलेटर आपकी डिजायर्ड जो थी वो प्रोडक्ट थी, लेकिन आपको उन्होंने सेंड जो है वो सिंपल कैलकुलेटर कर दिया. तो अब आप इस सिंपल कैलकुलेटर को रिफंड करना चाह रहे हैं, मतलब पैसे आपको वापस दे दिए जाए, या उसको रिप्लेस करके आप साइंटिफिक कैलकुलेटर लेना चाह रहे हैं. वुड यू लाइक देम टू प्रोवाइड द सर्विस अगेन, दिस टाइम मीटिंग एग्रीड स्टैंडर्ड्स. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप दोबारा सर्विसेज जो हैं उस कंपनी से सर्विस लेना चाह रहे हैं दोबारा, ठीक है, अगर या नहीं लेना चाह रहे. ठीक है, अगर अब आपको दोबारा सर्विसेज जो है वो लेना चाह रहे हैं तो फिर आपको जो है अपने डाउट्स और प्रॉब्लम्स जो हैं जो भी होंगे उनको पहले से आपने क्लियर करना है. ठीक है, द मोर स्पेसिफिक यू आर मोर लाइकली इट इज दैट यू विल गेट सम आउटकम यू वांट. ठीक है, अगर आप जो है जितनी भी बेहतरीन रिक्वायरमेंट बताएंगे, ठीक है, उतना ही बेहतरीन आपको आउटकम मिलेगा. ठीक है, प्रिपेयर फॉर द डिस्कशन, फाइंड आउट अबाउट योर लीगल राइट्स. ठीक है, आप जिस कंपनी से भी आपने प्रोडक्ट लिया उसको फाइंड आउट करेंगे. ठीक है, आप कैसे आप उनसे बात करेंगे, ठीक है, आपके क्या लीगल राइट्स होने चाहिए. ठीक है, और कंपनी की क्या टर्म्स और कंडीशंस थी जब आपने प्रोडक्ट को परचेज किया था. ठीक है, उन्होंने जो है रिफंड या रिप्लेसमेंट का कुछ बोला भी था या नहीं. ठीक है, सो ये सारी चीजें आपने जो है फाइंड आउट करनी है. राइट डाउन एग्जैक्टली व्हाट योर कंप्लेन इज इंक्लूडिंग डिटेल्स सच एज डेट एंड टाइम्स. ठीक है, कंप्लेन करनी, जब आप कंप्लेन लिखते हैं तो आपने अपनी सारी डिटेल्स जो है उस कंप्लेन में ऐड करनी है. ठीक है, लाइक क्या चीज़ आपको पसंद नहीं आई, कब आपने प्रोडक्ट जो है वो जो है परचेज की. ठीक है, ये सारी चीज़ें आपने इसमें बतानी है. Gather any relevant paperwork, advertisement that mislead you or records that the trader given to you. ठीक है, आपने जितना भी पेपर वर्क है उसको गैदर करना, लाइक अगर उसने आपको कोई इनवॉइस दी हुई है वो आपने जो है रखनी है साथ. उसके बाद अगर आपने किसी एडवर्टाइजमेंट को देख के आपने ये प्रोडक्ट ली है तो वो भी आपने जो है इस इंफॉर्मेशन को भी आपने गैदर करना है. ठीक है, फाइंड आउट व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन कंप्लेन प्रोसेस इज एंड फॉलो दिस. ठीक है, आपने उस ऑर्गेनाइजेशन से कांटेक्ट करना है अगर आपने कोई प्रोडक्ट रिप्लेस करनी हो तो. ठीक है, अगर वो आपको प्रोडक्ट रिफंड कर देते हैं या आपने कोई रिफंड करवानी हो प्रोडक्ट, तो उस कंपनी को क्या जो है उस कंपनी की क्या प्रोसीजर्स है, उन प्रोसीजर्स को आपने फॉलो करना होता है. ठीक है, सो ये हमारे पास यहाँ तक जितनी भी एनालाइजेशन थी ये हमने प्रॉब्लम नंबर 1 के अकॉर्डिंग जो है वो यहाँ पे पढ़ा है. ठीक है, सो अब हम प्रॉब्लम नंबर 2 की जो एनालाइजेशन है वो देख लेते हैं. व्हाट आर द सब्जेक्ट मार्क्स ऑफ अ स्टूडेंट इन ईच सब्जेक्ट. आपने ये बताना है कि जो स्टूडेंट है उसने हर एक सब्जेक्ट में कितने मार्क्स जो हैं वो ऑब्टेन किए हैं. ठीक है, तो ऑब्टेन मार्क्स आपने इसमें बताने हैं. हाउ मेनी सब्जेक्ट्स आर देयर, टोटल सब्जेक्ट्स कितने थे. ठीक है, लाइक 5 सब्जेक्ट थे, 6 सब्जेक्ट थे, जितने भी सब्जेक्ट थे.
व्हाट इज द फॉर्मूला टू फाइंड द एवरेज मार्क्स। तो आपने ये जो है बताना होगा कि एवरेज मार्क्स को फाइंड आउट करने के लिए क्या फॉर्मूला होगा। तो हम सम डिवाइडेड बाय टोटल सब्जेक्ट करेंगे तो हमारे पास एवरेज जो है वो मार्क्स निकल आएंगे, ठीक है। सो यहाँ तक जो हमारा टॉपिक था आज का, एनालाइज द प्रॉब्लम, इसमें आपको दो प्रॉब्लम्स बताई दी हैं और अकॉर्डिंग टू दीज प्रॉब्लम्स आपको हर एक का अलग अलग जो है वो पॉइंट्स बताए गए हैं, ठीक है। सो आई होप आपको ये चीज समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच।